श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, दुख तब नहीं होता जब कोई शत्रु चोट पहुंचाए। दुख तब होता है जब अपने ही पहचानने से इनकार कर दें। जो आज अपने हैं वे कल बदल सकते हैं, पर जो आत्मा के साथ है वह कभी साथ नहीं छोड़ता। जिससे तुमने कोई अपेक्षा नहीं रखी, उससे मिला कष्ट भी तुम्हें तोड़ नहीं सकता। हर रिश्ता स्थायी नहीं होता। समय के साथ रिश्तों का स्वरूप बदलता है, पर आत्मसम्मान कभी नहीं बदलना चाहिए। मौन भी एक उत्तर है। हर अपमान का उत्तर शब्दों में देना आवश्यक नहीं। कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। स्वयं के साथ खड़े रहो। जब सब साथ छोड़ दें, तब समझो कि ईश्वर तुम्हें स्वयं से मिलाना चाहता है। जिसने तुम्हें समझे बिना छोड़ दिया वह तुम्हारा था ही नहीं, और जिसने तुम्हें अकेला कर दिया वही तुम्हें आत्मबल सिखाने आया था। जब कोई अपना पराया हो जाता है तो पीड़ा उसके व्यवहार से नहीं, हमारी आंतरिक संरचना के टूटने से पैदा होती है। मनुष्य का मन 3 आधारों पर रिश्ते बनाता है: विश्वास, सुरक्षा और पहचान। विश्वास कहता है यह मुझे धोखा नहीं देगा। सुरक्षा कहती है यह मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। पहचान कहती है यह मुझे समझता है। जब अपना पराया होता है तो ये तीनों एक साथ टूटते हैं। यही कारण है कि यह पीड़ा सामान्य दुख नहीं, अस्तित्वगत आघात बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन ही बंधन है और मन ही मोक्ष। अर्थात पीड़ा बाहर नहीं, मन की अपेक्षाओं में छिपी होती है। हम कहते हैं मैंने उससे कुछ मांगा नहीं, पर मन चुपचाप मांग लेता है। समय, प्राथमिकता, समझ, निष्ठा, यही अनकही अपेक्षा सबसे बड़ा बोझ बन जाती है। कृष्ण दृष्टि में प्रेम स्वतंत्रता है, अपेक्षा बंधन। जहां अधिकार का भाव आया वहां प्रेम समाप्त हो गया। जब अपना पराया होता है तो वास्तव में हमारी अपेक्षा पर चोट लगती है, न कि हमारे मूल्य पर। आधुनिक मनोविज्ञान कहता है जब कोई अपना छोड़ता है तो मस्तिष्क उसे शारीरिक दर्द की तरह महसूस करता है। कारण भरोसा टूटता है, दिमाग खतरे में चला जाता है, पहचान हिलती है, आत्मसम्मान डगमगाता है, भविष्य अनिश्चित होता है, भय पैदा होता है। कृष्ण इस अवस्था को कहते हैं मोहज जन्यते शोक। मोह से ही शोक जन्म लेता है। अर्थात पीड़ा किसी व्यक्ति से नहीं, आसक्ति से पैदा होती है। जब अपने पराया करते हैं तो मन पहला वाक्य कहता है शायद मुझ में ही कमी थी। यह सबसे खतरनाक चरण है, क्योंकि यहां से आत्मग्लानि, आत्महीनता, आत्मस्वीकृति जन्म लेती है। श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेयः। अर्थात अपने स्वभाव में रहकर गिरना भी दूसरों जैसा बनने से श्रेष्ठ है। अगर आपने सत्य, प्रेम और निष्ठा से रिश्ता निभाया तो किसी का बदल जाना आपकी असफलता नहीं, उनका स्वभाव उजागर होता है। परिस्थिति आई तो मुखौटा गिर गया। आपकी भूमिका पूरी हुई। हर व्यक्ति जीवन में स्थायी नहीं होता। आपका स्तर बदल गया। जब आप भीतर से बढ़ते हैं तो कुछ लोग पीछे छूट जाते हैं। जो तुम्हारे विकास से असहज हो जाए वह स्वयं ही दूर चला जाता है। पीड़ा में मन चाहता है सफाई दो, खुद को सही साबित करो, सामने वाले को दोषी ठहराऊं, पर मौन मन को स्थिर करता है, भावनाओं को ठंडा करता है और आत्मा को सुनने देता है। कृष्ण कहते हैं मौनम सर्वार्थ साधनम। मौन ही सबसे बड़ा साधन है। मौन का अर्थ दबना नहीं, स्वयं को बचाना। जब अपने पराया कर देते हैं तो जीवन में एक शून्य आता है। यही शून्य या तो आपको तोड़ देगा या आपको गढ़ देगा। श्री
कृष्ण की दृष्टि में अकेलापन ईश्वर की कार्यशाला है। यहीं आत्मसंवाद होता है, आत्मबल जन्म लेता है, आत्मनिर्भरता आती है। भीड़ में अहंकार पलता है, एकांत में आत्मा। पीड़ा का सबसे बड़ा उपहार स्वयं का साथ। जब अपने पराया करते हैं तो जीवन सिखाता है, हर सुख का स्रोत बाहर नहीं। कृष्ण कहते हैं, उत्थ्रेदात्मनात्मानम, अपने द्वारा स्वयं को उठाओ। यही वह बिंदु है जहां पीड़ा शक्ति में बदलती है। पीड़ा को बदले में मत बदलो, कटुता में मत ढालो, घृणा में मत बहने दो। पीड़ा को समझ में बदलो, विवेक में बदलो, करुणा में बदलो। यही कृष्ण मार्ग है। जब अपने ही पराया कर दें तो यह ईश्वर का संकेत है। अब तुम भावनात्मक बालक नहीं, आत्मिक योद्धा बनने वाले हो। जिसने तुम्हें अकेला किया वह तुम्हें कमजोर नहीं, स्वतंत्र करने आया था। मनुष्य के जीवन में सबसे गहरी चोट वह नहीं होती जो कोई शत्रु दे जाए। सबसे गहरी चोट वह होती है जब अपने ही पराया कर दे, जब जिनसे उम्मीद थी वे ही मुंह मोड़ लें, जब जिनके लिए हमने अपने सुख, समय और स्वाभिमान तक दांव पर लगा दिया वही हमें पहचानने से इनकार कर दें। ऐसे क्षण में मनुष्य टूटता नहीं है, वह बिखर जाता है। और ठीक ऐसे ही क्षण के लिए श्री कृष्ण का दर्शन अनाह है। जब अपने पराया कर देते हैं तो मन में हजारों प्रश्न उठते हैं। मैंने क्या कमी छोड़ दी? क्या मेरा प्रेम कम था? क्या मेरी नीयत गलत थी? क्या मैं इतना व्यर्थ था? और सबसे बड़ा प्रश्न, भगवान क्या आप भी चुप हैं? यही वह क्षण है जहां अधिकतर लोग या तो स्वयं को दोषी मान लेते हैं या संसार से कटु हो जाते हैं। पर श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, हर पीड़ा दंड नहीं होती, कुछ पीड़ा दीक्षा होती है। अपेक्षा दुहा का पहला बीज। श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट कहते हैं, आशा से मोह जन्म लेता है और मोह से भय। जब हम किसी को अपना मानते हैं तो अनजाने में उससे अपेक्षा बांध लेते हैं। हम कहते नहीं पर मन मान लेता है, वह कभी नहीं बदलेगा, वह मुझे समझेगा, वह मेरा साथ देगा। और जब वही व्यक्ति इन अपेक्षाओं को तोड़ देता है तो चोट उसके व्यवहार से नहीं, हमारी उम्मीद से लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें अधिकार है कर्म पर, फल पर नहीं। पर हम रिश्तों में फल की अपेक्षा कर बैठते हैं। जब अपने बदलते हैं तो आत्मा हिलती है। शत्रु से मिली चोट मन को दुखी करती है, पर अपनों से मिली चोट आत्मा को हिला देती है। क्योंकि वहां विश्वास टूटा है, अपनापन मरा है, सुरक्षा छिन गई है। मन कहता है, अब किस पर भरोसा करें? यही वह जगह है जहां श्री कृष्ण मौन होकर नहीं, दृष्टि देकर मार्ग दिखाते हैं। श्री कृष्ण का पहला उपदेश, जो बदल गया वह तुम्हारा था ही नहीं। यह वाक्य सुनने में कठोर लगता है, पर यही सबसे बड़ा सत्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें परिस्थिति में छोड़ दे वह व्यक्ति नहीं, वह एक परीक्षा थी। जो वास्तव में अपना होता है वह कठिन समय में भी तुम्हारे चरित्र को नहीं छोड़ता, और जो छोड़ देता है वह तुम्हारे जीवन में भूमिका निभाने आया था, ठहरने नहीं। महाभारत में कर्ण को अपनों ने अपनाया नहीं, द्रौपदी को अपने मौन रहे, पांडवों को अपने ही वनवास भेजते हैं। पर क्या श्री कृष्ण ने कहा तुम्हारा जीवन समाप्त? नहीं, उन्होंने कहा अब तुम्हारा वास्तविक निर्माण शुरू होगा। अकेलापन दंड नहीं, निर्माण है। जब अपने दूर हो जाते हैं तो मन कहता है मैं अकेला हूं, पर श्री कृष्ण कहते हैं जब सब साथ छोड़ दें तब समझो ईश्वर तुम्हें
हमें स्वयं से मिलाने आया है। अकेलापन मनुष्य को तोड़ने नहीं, परखने आता है। यह देखता है, क्या तुम बिना सहारे भी खड़े रह सकते हो? क्या तुम बिना प्रशंसा भी सही रह सकते हो? क्या तुम बिना भीड़ के भी अपने सत्य के साथ हो? जब अपने ही पराया करें तो पहला भाव होता है, सबको सच बता दो, सबको जवाब दे दो। पर श्री कृष्ण कहते हैं, हर युद्ध शब्दों से नहीं लड़ा जाता, कुछ युद्ध मौन से जीते जाते हैं। मौन का अर्थ कायरता नहीं, मौन का अर्थ है अपनी ऊर्जा को व्यर्थ न करना। जो तुम्हें गलत समझ रहा है उसे समझाने में तुम अपना सत्य मत खो देना। श्री कृष्ण कभी यह नहीं कहते सब कुछ सह लो। वे कहते हैं स्वधर्म सर्वोपरि है। अगर कोई रिश्ता तुम्हें बार बार छोटा महसूस कराए तो वह प्रेम नहीं, बंधन है। अपने ही पराया कर दे तो उनसे भीख मांगकर अपनापन नहीं मांगना। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे मूल्य को नहीं समझता वह तुम्हारा मूल्य तय करने का अधिकारी नहीं। साथियों, अगर यह कथा आपके मन को छू गई हो, अगर श्री कृष्ण के ये शब्द आपके टूटे मन को थोड़ा सा भी सहारा दे पाए हो, तो इसे एक संकेत समझिए। कथासार चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ केवल कथाएं नहीं, जीवन को समझने का मार्ग मिलता है। घंटी अवश्य दबाइए, ताकि जब भी धर्म, दर्शन और श्री कृष्ण का संदेश आए वह सबसे पहले आपके हृदय तक पहुंचे। और कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण, ताकि यह ऊर्जा हम सबको जोड़ती रहे। फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। तब तक श्री कृष्ण आपके साथ हैं।